जैसा कि हम लोग पढ़े थे ऊतक के बारे में। ऊतक के बारे में जहां तक हुआ था, उसके आगे का है विभजोतक ऊतक के लक्षण। ये चीज तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। विभजोतक ऊतक के लक्षण, विभजोतक ऊतक के निम्न प्रकार के लक्षण होते हैं। पहला, प्रत्येक कोशिका सघन कणिका युक्त कोशिका द्रव्य से घिरी हुई होती है। और भी कई लक्षण इसमें पाए जाते हैं, जैसे प्रत्येक कोशिका का आवरण पतली सेलुलोज की बनी एक कोशिका भित्ति के रूप में होती है। उसी के साथ इसको कई भागों में, विभजोतक ऊतक के जो भी प्रकार होते हैं, इन्हें 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला है शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक, दूसरा है अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक और तीसरा है पार्श्व विभजोतक ऊतक। ठीक है, तीनों पार्ट्सों के अलग अलग कार्य होते हैं और इसमें भी है इंग्लिश में जो भी चीजें हैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजों में डिवाइड करके दिखा दिया गया है। उसके बाद से सभी का काम क्या होता है। सबसे पहले शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक, यह प्राथमिक विभजोतक ऊतक तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होते हैं। यह पादप लंबाई बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, क्योंकि यह शीर्ष पे पाया जाता है। यह शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद से आता है अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक। इसका काम क्या होता है, अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक के बीच बीच में पाए जाने तथा ये सभी पादपों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये आगे बढ़ाने के लिए होता है और ये छोटे या बड़े होने पे उत्तरदायी होता है। कौन सा, अंतर्वेशी ऊतक। उसके बाद से है ये विभजोतक ऊतक पत्तियों के आधार में यह टहनियों के पर्व के दोनों ओर उपस्थित रहता है। यानी ये टहनियों और पत्तियों के अंतर्वेशी में उत्तरदायी होता है। उसके बाद से तीसरा आता है पार्श्व ऊतक, पार्श्व विभजोतक ऊतक। यह क्या होता है, ये ऊतक तने या मूल की परिधि में पाए जाते हैं तथा तने एवं मूल की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी ये चौड़ाई को बढ़ाने में सहायता करता है। जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, नीचे क्या हो गया है, थोड़ा चौड़ा हो गया है और ऊपर पतला है, तो ये क्या करता है, मोटाई को और सारी चीजों को बढ़ाता है। इसमें और भी सारी चीजें हैं, जैसे ये ऊतक की बीजपत्रीय पादपों में जाइलम एवं फुलयम के बीच में उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें द्वितीयक विभजोतक भी कहते हैं। ठीक है, इसको 2 नाम से जाना जाता है, पार्श्व विभजोतक ऊतक और द्वितीयक विभजोतक ऊतक। मेधा तथा वृक्ष की छाल के नीचे उपस्थित कार्क एघा भी ये होता है, स्थायी ऊतक। इसके बाद क्या आता है, स्थायी ऊतक। ठीक है, स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं, हेडिंग था स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, ऐसे ऊतक होते हैं, ऐसे ऊतक विभजोतक ऊतक होते हैं जो विभजोतक यानी विभाजित के द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं। विभाजित के द्वारा बनते हैं, उन्हें विभजोतक ऊतक कहते हैं। परंतु यह विभाजित होने की क्षमता को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं, इन्हें विभजोतक ऊतक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से होता है जिसके कारण इन्हें स्थायी ऊतक भी कहा जाता है। जब वो विभाजित होने की क्षमता को क्या करते हैं, खो देते हैं, तो उन्हें स्थायी ऊतक भी कहा जाता है। बंद